Good morning, guys. Good morning, Anamika. Good morning, Sanjeev. Good morning, Abir. कैसे हैं सब लोग भाई? All good. Chalo, nice. Chalo, all should remain good. All should be good. ठीक है, तो चलो भाई कहानी को आगे बढ़ाया जाए। क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट टाइम? क्या हो रहा था? सर एम्पैथिक प्रोनाउंस बताया था। ओके, एम्फेटिक तो कर लिया था। तो रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक में सबको डिफरेंस पता है? Okay. चलिए, हाँ, तो रिफ्लेक्सिव और इम्पेटिक में सबको डिफरेंस पता है कि किस तरीके से यूज करते हैं? जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, द बॉट, देन ऐसे लिखो, ही बॉट हिमसेल्फ न्यू शूज। यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है? ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें हिमसेल्फ जो मैंने लिखा है ये क्या है? रिफ्लेक्सिव और इम्पेटिक? रिफ्लेक्सिव सर। रिफ्लेक्सिव है ना, सबको समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव है कि ही बॉट हिमसेल्फ, उसने खरीदे, उसने खुद के लिए शूज खरीदे। बाकी इम्पेटिक का पता ही चल रहा है, जब ही हिमसेल्फ बॉट समथिंग, उसने खुद ये चीज खरीदी। अगर ऐसा बोलते ही हिमसेल्फ बॉट न्यू शूज, तब अलग चीज हो जाती, ठीक है। ये हमारा ऐसा है ना, देखो वर्ब के साथ यहाँ पे दो हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं, उसने खुद के लिए नए शूज लिए, ठीक है। और अगर ऐसा बोलता उसने खुद ही नए जूते खरीदे, तो ही हिमसेल्फ बॉट न्यू शूज। जैसे अगर कोई पूछता ना, भाई इसके लिए शूज कौन लाया, उसने कहा नहीं, उसने कोई लाया नहीं, उसने खुद ही लिए, तो ही हिमसेल्फ बॉट न्यू शूज, ठीक है। तो आई थिंक वी गेट द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स, राइट? एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव, ओके। तो चलो कहानी को आगे बढ़ाया जाए, नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमने बात की थी, वी विल स्टार्ट विद, सर एक्चुअली मुझे कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, तो वो मैं पूछ लूं अभी आपसे? हाँ या पूछ फिर लो। last अगर देखो इसी से टॉपिक से तो हम पूछ सकते हैं, बाकी सब भी हाँ अपना योगदान सर, दे वो सकते हैं। एरर डिटेक्शन का ही है। जैसे मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स है। हाँ हाँ बिल्कुल। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक मैंने भी चैट बॉक्स में डाला है, तो उसमें क्या आंसर होना चाहिए सर? Seldom if ever political parties try to maintain peace and harmony. Okay, try to maintain peace and harmony in the society. इसमें फर्स्ट में एरर दिखा रहा है क्या? ये कहीं भी दिखा रहा है। देखो सेल्डम इफ एवर तो ठीक है, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, ये जो साथ में आता है, सेल्डम और नेवर आता है साथ में,
seldom if ever आता है, ये वाला पार्ट ठीक है, political parties try to maintain seldom or never। इसमें फर्स्ट में एरर है, इसमें वर्ब पहले लाया गया क्या, क्योंकि आगे try to maintain peace and harmony in the society, किस सर पार्ट में एरर इसमें बताया इसमें, ए पार्ट में एरर है इसमें और वर्ब पहले लाया does हाँ ऐसा है कि do seldom if ever do political हाँ do political parties, yes वही ठीक है, वही do political parties। इसमें ऐसा एक्चुअली क्या होता है, ये एडवर्ब का क्वेश्चन है और ये वाले पार्ट में इसलिए मैंने कहा था कि इसमें एरर है क्योंकि मैं भी पहले वही बोला था कि वर्ब पहले आएगा इसमें। देखो क्या होता है जब सेल्डम से स्टार्ट करते हैं हम किसी भी सेंटेंस को, तो इसमें क्या होता है, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, ठीक है, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ठीक है, इनके साथ जब भी हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है ना, इसमें इन्वर्जन लगता है, ये कॉन्सेप्ट आता है इन्वर्जन का, वी विल learn about it in adverbs, ठीक है। तो इन्वर्जन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, whenever your sentence start with a negative adverb, तो with a negative adverb, जब भी negative adverb से आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हो, तो what happens is कि you have to put your verb before the subject, ठीक है, this is a concept। So how does it work? For example, I'll give you an example, जैसे he never comes to my house, ठीक है, he never comes to my house, sentence is correct, okay, like this is simple sentence, but when I start my sentence with never, okay, never does he come to my house, ठीक है। So see here this is your helping verb, this is your subject and this is your main verb। तो जब भी इस तरीके से आप लिखते हो this is called inversion, ठीक है, और ये inversion लगता है जब हमारा sentence स्टार्ट हो रहा होता है negative adverb से, seldom is negative adverb, ठीक है, that's why we have to put seldom do political parties try to, ऐसे लिखा था ना, यस सर ऐसा ही लिखा था, हाँ ए पार्ट में एरर और seldom if ever do political parties। पार्टीज, हाँ वो यही सेम रीजन है। अब देखो क्या होता है, मैंने भी वही किया ना, देखो यहाँ पे seldom does he come to my house, अगर मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ तो अगर इस पे क्वेश्चन आएगा ना तो कभी कभी ऐसा भी करेंगे, never he comes to my house, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, ठीक है, या फिर कैसे बोलेंगे, hardly he goes to the market, ठीक है। अच्छा ऊपर वाला सेंटेंस पता है, जैसे ये जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है ये सुनने में सही और इसलिए लग रहा था क्योंकि देखो जरा वर्ब को भी सही यूज किया गया है, एवर पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पार्टीज लिखा है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, तो पार्टीज ऑलरेडी प्लूरल था तो उसके साथ में मतलब ट्राई भी लगाया है, तो प्लूरल वर्ब लगाया यानी कि V1 लगाया इसके साथ में, वो भी मतलब सही लगाया था। अब ऐसा है कि हम लोग डू की फॉर्म यूज कर रहे हैं साथ में, तब भी उसके साथ V1 ही आएगा, तो कुल मिला के पहले सही लग रहा था दिखने में, ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सेल्डम से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वर्ब पहले आएगा देन कम्स द सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसलिए वाली इसमें ये एरर थी। तो जैसी वाला हाँ टॉपिक पढ़ा नहीं इसलिए हमको नहीं आया ना ये, वरना मैं तो हाँ तो इसकी नहीं हमने पढ़ा नहीं, मैंने बोला ना ये एडवर्ब्स में आएगा, डोंट वरी, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या कहते हैं, अच्छा टॉपिक, इसलिए मैं जब भी बात करता हूँ ना कि कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, तो उसमें ये वाले आते हैं, जैसे हम लोग बात करें प्रोनाउंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्रोनाउंस से अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, वर्ब से मिलते हैं, ठीक है, एडवर्ब से बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी हमें, एडवर्ब से ना मतलब ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो हम लोग मैंने बोला ना कन्वर्सेशन में भी यूज करते हैं, तो ये वो चीज है इफ यू आर राइटिंग इट योरसेल्फ, और ये बोलने का अच्छा सोचो ऐसा कर क्यों रहे हैं हम लोग, जैसे ये है मतलब आई आस्क्ड माय सेल्फ, मतलब ऐसा किसी ने बताया नहीं कि ऐसा कर क्यों रहे, जब मैं 2 सेंटेंस पढ़ा था मैंने कहा ठीक है चलो, जब इस बात को मैं ऐसे बोल सकता था तो मैंने ऐसे बोलना क्यों पसंद किया, मतलब नए तरीके से। तो ऐसा होता है हम हिंदी में भी इस तरीके का करते हैं कि वो कभी मेरे घर नहीं आता, भाई कभी ऐसा नहीं होता कि वो मेरे घर आए, ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके के सेंटेंस और अलग तरीके का इफेक्ट दे रहे हैं, तो जो आप उस पर फोकस करो ना भाई कभी ऐसा नहीं होता कि वो मेरे घर आए, तो इस तरीके की चीज पे जो आप देखो ये एम्फेसाइज ही कर रहा है एक इस चीज पे, वो कभी ना होने वाले फैक्ट पे, उस इवेंट पे कि ऐसा कभी नहीं होता, उस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए हम इस तरीके से बोलते हैं। तो बस ये बोलने का अलग तरीका है, जैसे ये ना हार्डली ही गोज टू द मार्केट, ठीक है, तो अभी आप जो लोग देख रहे हो भी चलो ठीक है हम इसको पढ़ेंगे आगे, लेकिन इतना सा पार्ट अगर आप ध्यान में रख लोगे तो भी इजी है। हार्डली ही गोज टू द मार्केट, इसको हम क्या कर सकते हैं, हार्डली अभी इज टाइपिंग समथिंग, हार्डली डज ही गो टू द मार्केट, बिल्कुल सही, ठीक है, हार्डली डज ही गो
गो टू द मार्केट, ठीक है, तो इसके साथ हम V1 लगा देंगे। तो बस होगा, बहुत कभी ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि वो मार्केट जाए, ठीक है। तो बस ये बोलने का अलग तरीका है, तो इसके साथ हम लोग ये फॉलो करते हैं बस कि हार्डली जब भी लगाओगे या कुछ भी लगाओगे इसमें आपका इन्वर्जन लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों ही पहले आते हैं, ठीक है। दिस इज, इसे कहेंगे हम लोग, हाँ, सर बस ये कंप्लीट इन्वर्जन। एक लास्ट क्वेश्चन और है ये वाला, और इसमें हाँ मेरे को हाँ, भी समझ नहीं आया था कि इसमें क्या एरर होगा। मतलब मैंने इसमें ना सी ऑप्शन करा था, बट अच्छा, वो ऑप्शन है नहीं, तो एक बार आप इसको बता दो कि इसमें क्या होगा। ये हार्डली गोस टू द मार्केट इनकरेक्ट होगा क्या? नहीं नहीं, ये सही हो जाएगा, देखो स्टार्टिंग में आना चाहिए, हार्डली गोस टू द मार्केट, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वो बहुत कम मार्केट जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सेंटेंस ऐसे बोल रहा हूँ, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो मार्केट जाए, उसमें हार्डली पहले आ जाता है। तो दिस सेंटेंस व्हिच यू हैव रिटन कर्व, इट इज करेक्ट, फाइन, यू कैन राइट इट दिस वे। हाँ दीप्ति, नेक्स्ट सेंटेंस यू वर गिविंग। सर मैंने वो भेज दिया चैट बॉक्स पे, अभी वो अच्छा, विजिबल ये नहीं ऊपर हो वाला है, रहा। ओके। माय एवरीडे ड्रेस, अच्छा हाँ, एवरी ड्रेस इज सिंपल, इजी टू मेंटेन एंड इट गिव्स मी अ डिसेंट लुक। ओके, माय ड्रेस एवरीडे होगा सो क्या? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से माय एवरीडे ड्रेस इज, सही तो लग रहा है इसमें, क्या बताया इसमें, कौन से पार्ट में एरर बताया इसमें, ए सर में? इसमें ना ए पार्ट में एरर बताया है, और इसका और जो एवरी explanation- ड्रेस, इसमें ऐसा बोला होगा कि एवरी ड्रेस, ड्रेस लिखने का सही तरीका नहीं है ये। हाँ, इसमें एक्चुअली ये ऐसा वाला सेंटेंस अगर मेरे को करना ये होता, मैं ए ये पार्ट में एरर बिल्कुल सही लगाता। है। क्या? ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इसका, इसका तो Every आंसर। day when written separately acts as adverb while every day is an adjective. Okay, okay. And चलो ठीक है, हाँ गॉट इट। मैंने कहा ना कि इसमें मेरे को लग रहा है ये वाले पार्ट में एक ही चीज होती, चलो हम इसे सीख सकते हैं, ठीक है। एवरीडे साथ में लिखा जाएगा तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और माय एवरीडे ड्रेस, चलो गॉट इट, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा है ना, हमने देखा था एक बार क्लास में, इसमें क्या डिफरेंस होता है, वैसी सी चीज है। दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो एक जैसे लगते हैं, ठीक है। चलो, तो एवरीडे, समझ में आया आपको डिफरेंस का क्या मतलब है? एवरीडे का मतलब है हर दिन, ठीक है, और एवरीडे का मतलब है दिस इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब केवल हर दिन हो जाएगा, हर दिन ऐसा होता है। एवरीडे का मतलब है हर दिन की कोई चीज, माय एवरीडे टी, और आप एवरीडे ड्रेस यानी हर दिन की ड्रेस। तो इसमें ये बोला गया है जब आपको हर दिन की ड्रेस बोलना है, जो रोज ड्रेस पहनती हूँ, या तो ये यूजुअल टाइप, टिपिकल, ये सभी बिल्कुल सही। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। और जब आप एवरीडे बोल रहे हो तो ये अलग अलग, एक्चुअली ये क्वालिफाई कर रहा है केवल डे को, कि हर दिन, तो यहाँ पे एवरी डे को क्वालिफाई कर रहा है, ऐसा है। आया समझ में दीप्ति? दीप्ति, क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ये अलग पता है सबको, ये डिफरेंस मैंने क्लास में डिस्कस किया था एक बार, ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर, इट साउंड सेम। जी सर, क्लास में करे थे सर। कर रहे थे ना, हाँ, तो इसी तरीके की चीजें वाली, लेकिन चलो ठीक है, एवरीडे समझ में आता है, चलिए वाला एक्सेप्टेबल है। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। So we'll start with today with relative nouns. Relative nouns क्या होते हैं? Who, which, that, whom, whose. These are called relative nouns. ठीक है? ये क्या करते हैं? They relate to an antecedent in a sentence. Antecedent का क्या मतलब होता है?
पहले आए हुए किसी नाउन, देखो वो हम किसके लिए यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं, तो सॉरी प्रोनाउन यूज करते हैं नाउन की जगह पे, तो पहले सेंटेंस में पहले आए हुए किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए नहीं, उससे आगे वाले पार्ट को रिलेट करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं दे आर कॉल्ड रिलेटिव नाउन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई मेट हरी, हरी हैज जस्ट रिटर्न्ड, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके हम क्या लिखेंगे? हाँ बिल्कुल सही, आई मेट हरी I get who Hari has who has just returned. who has just returned, बिल्कुल सही, ठीक है। आई मेट हरी, जब भी मैं सेंटेंस लिखता हूँ मुझे एक इंसिडेंट याद आता है उसमें पीछे है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ बस, मेरा मन कर रहा था बताने का। मैं एक बार 3-4 साल पहले मतलब एक जगह पढ़ा था, तो वहां पे ना हरी टी स्टॉल था, ठीक है। तो मैंने पहली बार उसे पढ़ा था, जब मैं मतलब जैसे पहुंचा है, आई लुक्ड एट द बोर्ड हरी टी स्टॉल, तो आई थॉट कि भाई वो सच में ग्रीन टी बेच रहा है, तो इट वाज लाइक फनी, मतलब जैसे ये वो चीज थी जो मैं खुद ही अंदर अंदर हंस रहा था, बस फाइन, ठीक है। समझ में आ गया सबको जोक, ठीक है। इट वाज, मैंने इसीलिए बोला था पीछे, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में थॉट आता है जब भी मैं सेंटेंस लिखता हूँ, मेरे को हरी ही याद आता है यहाँ पे, ठीक है। आई मेट हरी हु हैज जस्ट रिटर्न्ड, ठीक, तो आई यूज्ड टू कॉल इट ग्रीन टी स्टॉल ऐसा वाला। वेल, तो हरी यहाँ पे हमने यूज किया किसके लिए? हरी को हु के लिए, जनरली हम लोग पर्सन के लिए क्या, फिर से बोलो संजीत। कुछ नहीं सर, मैं पूछे ग्रीन टी मिलता था फिर वो हरी के नहीं दुकान में? मिलता था ना यार, वो नॉर्मल टी, नॉर्मल चाय बेचता था वो, ठीक है। इससे मेरी जान पहचान हो गई थी, लेकिन हाँ मेरे को बहुत सही लगा था, मैंने कहा यार, वैसे ना दिमाग मेरा सीधे वही पहुंचा ना, हरी टी स्टॉल, इसका तो ग्रीन टी बेचता होगा शायद, ऐसा वो नॉर्मली था, उसका नाम हरी था उस बंदे का, ठीक है। सब लोग उससे हरी बोलते, तो मुझे पता लगा इसका नाम ही हरी है, मतलब अपने पिताजी के नाम पे तो नहीं रखे थे। वेल, आई मेट हरी, हरी हैज जस्ट रिटर्न, तो आई मेट हरी हु हैज जस्ट रिटर्न, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हम लोग पर्सन को, इंसानों को रिलेट करने के लिए हम लोग हरी यूज करते हैं, ठीक है। तो हु हरी को रिलेट कर रहा है, यानी इस पर्सन को रिलेट कर रहा है आगे वाले पार्ट से, तो मैं दोबारा हरी लिखने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। विल जस्ट राइट आई मेट हरी हु हैज जस्ट रिटर्न, तो ये क्या कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है आगे वाले पार्ट से, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव फाउंड द वॉच, I lost the watch. I lost the watch that I found. अरे नहीं नहीं भाई, अभी उसे घड़ी मिल गई है, उसने उल्टा कर दिया तुमने तो। I lost the watch that I found, इससे मतलब उसे जो घड़ी मिली थी उसने फिर से खो दी, सही करो उसे, उसे घड़ी मिल चुकी है जो उसने खो दी थी, ऐसा करना है हमें। हाँ यस प्राप्ति एंड राजू शुभम, यस विच आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। तो यस आई हैव, देखो यहाँ पे वाली चीज हम ऐसे लिखेंगे, आई हैव फाउंड द वॉच, आई हैव फाउंड द वॉच विच आई लॉस्ट, ठीक है। आई हैव फाउंड द वॉच, मुझे घड़ी मिल चुकी है जो मैंने खो दी थी, तो आई फाउंड द वॉच विच आई लॉस्ट, तो इसे हम लोग इसी में लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में ही, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और जो उसने घड़ी क्योंकि पास्ट में खो दी थी ना, तो अब मिल गई उसे, ठीक है। बस आई हैव फाउंड द वॉच विच आई लॉस्ट, यहाँ पे विच रिलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग दैट, इसके लिए। और हाँ यहाँ पे हम दैट भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग नॉन लिविंग नाउन्स के लिए विच और दैट दोनों यूज कर लेते हैं, पता है ना इस सबको, ठीक है। तो दिस इज योर अगेन रिलेटिव नाउन, जो रिलेट कर रहा है वॉच को आगे वाले पार्ट से, यानी इस नए वाले वर्ब से, भाई ऐसा हो गया। तो देखो प्रोनाउन, एक तो ये प्रोनाउन का काम कर ही रहा है रिलेटिव नाउन का, क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या होता है कि भाई नाउन को रिपीटिशन का वर्ड किया जाए। पहले दो सेंटेंस में हम अलग अलग 2 बार नाउन लिख रहे थे, यहाँ पे भी 2 बार वॉच लिखना पड़ा, लेकिन जब हमने विच का यूज किया तो उसने इसी पार्ट को बोल दिया कि जो मैंने
खो दी थी ऐसा। तो आपको दोबारा से इसको रिपीट नहीं करना पड़ा। साथ ही एक और काम कर रहा है, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन भी कर रहा है। दिख रहा है ना ये चीज? और जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है उसे क्या बोलते हैं? कंजक्शन। कंजंक्शन, है ना? ये सभी कंजंक्शन बोलते हैं, बिल्कुल सही। कनेक्टर्स, ठीक है, कनेक्टर्स हो गए, और जिन्हें हम प्यार से कंजंक्शन कहते हैं। तो दे रिलेट टू एन एंटीसीडेंट इन द सेंटेंस एंड आल्सो वर्क एज कंजंक्शंस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, एंटीसीडेंट को, ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन का भी काम करते हैं। तो जब कंजंक्शंस पढ़े जाते हैं ना, तो उसके अंदर एक प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, उन्हें बोलते हैं रिलेटिव कंजंक्शंस। तो वो यही होते हैं, रिलेटिव नाउन्स। दे आल्सो वर्क एज कंजंक्शंस। तो इससे बोला जाता है रिलेटिव नाउन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई किस तरीके से काम करता है इनका सिस्टम। तो ज्यादातर सिस्टम हमें पता है इंसानों के लिए हम लोग हु यूज करते हैं, यानी कि इंसानों को रिलेट करने के लिए, ठीक है, हु का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमने लिखा था, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। व्हाट हैपेंड, इस तरीके से यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हु का यूज, जो इंसानों को रिलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, whom किसके लिए यूज किया जाता है? whom is also used for persons। whom इंसानों के लिए यूज करते हैं ना हम लोग। Now I have a question. The players whom we have selected are चलिए मेरे को सब लोग बताइए कि क्या आना चाहिए यहाँ पे। whom आना चाहिए। whom आना चाहिए। सर मेरे को Yes. तो हु लग रहा है, WHO। WHO, और क्यों लग रहा है आपको who? सर क्योंकि हुम जो होता है वो हम किसी एक इंसान के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं शायद, और हु जो होता है वो हम मल्टीपल के रिस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं, आई थिंक। कोई भी आ सकता है शायद, कोमल ने कहा, एंड दर्शन ने कहा whom, अबीर, राजू, सब लोग whom कह रहे हैं। चलो हम समझते हैं। दीप्ति, एक चीज है कि मैंने इसे बहुत बार देखा है कि काफी सारे लोग इस तरीके का एक्सप्लेनेशन देते हैं इस चीज में। देखो, हु कैन रिलेट टू सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसे बिल्कुल। सिंगुलर हो या प्लूरल, इट हैज नथिंग टू डू विद द नंबर। लाइक हु का यूज करना, ठीक है, हु अगर रिलेट करेगा वो किसी को भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोमल ऐसा नहीं है कि दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वो भी हम देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे whom आएगा, ठीक है। इससे पहले मैं एक और सेंटेंस लिखूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, कैसे डिसाइड करते हैं। इधर लिखता हूँ आराम से, थोड़ा सा नीचे। Guests the guests who or whom we were talking about have come are my brothers-in-law। ठीक है, यहाँ क्या आना चाहिए? डायरेक्शन अभी यू आर सेइंग whom। ओके, नाउ अच्छा, तो आप लोग कैसे डिसाइड करोगे क्या आना चाहिए? प्राप्ति, बताओ मेरे को। जैसे अभिजीत बोलो, व्हाट आर यू सेइंग, थिंकिंग whom? बाकी सब पे अपना कॉन्सेप्ट बता सकते हो कि क्या लग रहा है आपको। क्या लग रहा है और क्यों लग रहा है, मेन चीज ये है। चलो, ज्यादातर लोगों को whom लग रहा है। दर्शन इज टाइपिंग समथिंग। So I think when we say or use I, we then we have to use whom।
आई और बी, जब भी हम आई और बी यूज करते हैं ना, ऐसा, देन वी हैव टू यूज whom। ओके, मतलब यहाँ पे जो हम लोग इसके साथ में सर यूज कर रहे हैं। हाँ सर जी। सर हम लोग जब किसी के बारे में बोलते हैं तब whom यूज करते हैं, और सपोज हम लोग कोई एग्जांपल में बोलते हैं जहाँ पे who यूज होता है, फॉर एग्जांपल कि किसी ने एक कोई काज मतलब कोई काम या कोई कुछ किया है, who हाँ हैज डन हाँ। द वर्क, वहाँ पे who यूज करेंगे। हाँ, और who बाकी यूज जगह करेंगे। ओके ओके ओके। तो अच्छा, यहाँ पे गेस्ट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए संजीत फिर तुम्हारे साथ इसमें? सर यहाँ पे who आना चाहिए शायद। यहाँ पे who आना चाहिए शायद। सर सर यस। ऐसा भी तो होता है कि अगर हम whom को यूज कर रहे हैं तो ऐसा यूज करें कि द गेस्ट अबाउट whom वी वर टॉकिंग अबाउट। अबाउट whom तो अगर हम अबाउट whom यूज करेंगे तो होता है कि वो गेस्ट जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ हाँ। तो आई थिंक जहाँ पे अबाउट लगाओ वहां पे whom आ जाता है, पर वहां ये आई पे थिंक who। खराब कॉन्सेप्ट है। या ठीक है, चलो मैं समझता हूँ, इसे समझाता हूँ कि कैसे होगा। देखो कैसे डिसाइड करते हैं। क्या होता है कि जब भी हम लोग इस तरीके के पढ़ते हैं, तो इसमें एक चीज होती है कि किसी भी सेंटेंस में एक ये बोला जाता है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू
है।